गठबंधन जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, देश की जनता आने वाले लोकसभा के इन चुनावों में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है, इस प्रकार की बात करने वाले ये भूल गए कि इस देश में आजादी के बाद एक बार ही लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस की नेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया और इस देश की सारी संस्थाओं को पूर्णतः ईमानदारी से और स्वतंत्रता से काम करने का प्रतिबंध उन पर लगाने का काम जिस पार्टी की सरकार ने किया हो, उसके मुंह से लोकतंत्र को बचाने की बात ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जा रही है। जो पार्टी 414, 425 का बहुमत लेकर के कभी देश पर राज करती थी, वह 40 पर सिमट गई है। मैं कांग्रेस के नेताओं से यह भी जानना चाहता हूं, इस प्रेस वार्ता में जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के एक नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री जो उसमें बैठे थे, जो प्रेस कर रहे थे, क्या वो बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से इस गठबंधन में काम कर रहे हैं और अपने साथ उन्होंने मंच पर उनको बिठाया था, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में जिस प्रकार से उनके नेता जेल में बंद हैं, क्या उस भ्रष्टाचार का समर्थन कांग्रेस करती है? आज की प्रेस वार्ता जब वो कर रहे थे, उसका फोटो जब मैंने देखा मैं हैरान हो गया। एक उम्रदराज व्यक्ति जो सारी जिंदगी कांग्रेस का विरोध करते करते जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जो कांग्रेस का विरोध करते करते बुजुर्ग हो गए, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलियों में इनकलाब के नारे लगाते थे, जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए पानी पी पी करके कोसते थे, वो आज कांग्रेस के साथ मिलकर के और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या है? चाणक्य ने ठीक कहा। चाणक्य ने एक जगह लिखा है कि जब आपका सारा विरोधी पक्ष इकट्ठा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि देश का राजा ईमानदार है। इसलिए ये जिस प्रकार का गठबंधन, जिस प्रकार की बात हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार अपने राजनीतिक वजूद को बचाया जाए और झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास अलग अलग माध्यमों से ये गठबंधन के नेता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव देश के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में है। ये चुनाव सनातन परंपरा और देश की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने वालों के और उसका विरोध करने वालों के बीच